Hello, my name is Praveen Raj Bhattrai and I am a fashion designer faculty. I have 1.5 years experience. Today I am going to teach you about categories of fashion. Means जब भी हम कोई भी गारमेंट बनाने जाते हैं या किसी थीम के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम उस गारमेंट में एग्जैक्ट बनाने क्या वाले, मीन्स वो कौन सी कैटेगरीज लेने वाले हैं. तो कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरीज होती है: हॉट कुटूर, अवंत-गार्दे एंड प्रेत-ए-पौतर. हॉट कुटूर में होता क्या है? हॉट कुटूर में हम उनको लेते हैं जो हाई फैशन में आता है. लाइक उसकी स्टिचिंग हाई होती है, कहीं पे भी आप स्टिच करवाओगे तो नॉर्मली कोई नहीं सिल पाएगा. अगर आप किसी लोकल टेलर के पास जाओगे तो वो सीधा मना कर देता कहा कि हम ये नहीं सिल पाएंगे. और आप किसी डिज़ाइनर के पास जाओगे तो वो आपसे फिर अच्छे वाला पैसा ले लेगा. तो दैट इज़ कॉल्ड हॉट कुटूर. और आप उसकी फैब्रिक सोर्सिंग करोगे, ट्रिम सोर्सिंग करोगे तो आपको वो भी कॉस्टली पड़ेगा. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखकर हम उसको हॉट कुटूर रखते हैं. लाइक उस पर आप अड्डा वर्क भी करवाओगे तो भी आपको कॉस्टली पड़ेगा. क्योंकि देखो, हॉट कुटूर अगर आप बनाने जा रहे हो तो ऑफकोर्स अड्डा वर्क करवाओगे आप, मीन्स हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाओगे या कुछ भी करवाओगे जो कि कॉस्टली पड़ेगा. तो इसीलिए हम उसको हॉट कुटूर बोलते हैं. अब बात करते हैं हम प्रेत-ए-पौतर की. प्रेत-ए-पौतर एक फ्रेंच लैंग्वेज है, वर्ड है प्रेत-ए-पौतर, जो कि रेडी टू वियर, मीन्स रेडी है वियर करने के लिए. तो रेडी टू वियर में होता क्या है, अगर आप किसी भी मार्केट पे जाओगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से मिल जाएगा. लाइक ये टी शर्ट हो गई, मेरी ये टी शर्ट है, मैं इसको कहीं पे भी मार्केट में जाऊँ, ये लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, नॉर्मल शॉप में भी मिल जाएगा. तो इसीलिए ये रेडी टू वियर में कहते हैं. इसकी ना ही स्टिचिंग कॉस्टली होती है, ना ही इसका फैब्रिक कॉस्टली होता है, तो ये सस्ते में मिल जाता है. तो इसलिए हम प्रेत-ए-पौतर मीन्स रेडी टू वियर रखते हैं. अब बात करते हैं अवंत-गार्दे की. अवंत-गार्दे में होता क्या है, अवंत-गार्दे भी हाई फैशन में आता है, लेकिन अवंत-गार्दे आप किसी पार्टी में वियर करके नहीं जा सकते. ठीक है, तो इसीलिए हम उसको अवंत-गार्दे. देखो, अवंत-गार्दे में ड्रेसेस कैसी आती हैं, आप लोगों ने देखा है कभी कि उसके हेड गियर बहुत ही बड़े बड़े से बने हों या उसकी ड्रेसेस में घास फूस लगा हो. तो ऐसी ड्रेसेस को आप किसी पार्टी वार्टी में वियर करके नहीं जा सकते ना. किसी कोई ड्रेसेस में क्या होता है, मिरर से पूरा बना हुआ होता है, देखा होगा आप लोगों ने, और फिर आप लोग उसके बारे में भी बोलते होंगे कि ये कौन सी ड्रेसेस है. तो उसको अवंत-गार्दे में बोलते हैं, जो कि हम वियर नहीं करते. हम ये बस रैम के रैम ही वियर करते हैं, उसके बाद ये हमारा बस ऐसे रखा रह जाता. तो हो गई अवंत-गार्दे की. देखो, एक और चीज़, हॉट कुटूर को एक जो सेलिब्रिटी होता है वो ही उसको इंट्रोड्यूस करवाता है. फैशन साइकिल में अगर आप पढ़ोगे तो किस किस टाइप से कौन कौन से गारमेंट कहाँ तक पहुँचे और कैसे उसका फिर मतलब कोई भी फैशन स्टार्ट हुआ फिर उसका लेवल गिर गया, तो ये सब हम फैशन साइकिल में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है. हॉट कुटूर में भी क्या होता है, चीज़ें कहीं पे सेलिब्रिटी ने पहनी, सेम चीज़ें एक डिज़ाइनर रैंप पे प्रेजेंट करता है, या फिर कोई हाई प्रोफाइल का बंदा उसको कहता है कि ठीक है, मुझको भी ना सेम दीपिका पादुकोण ने जो गाउन पहना था वो भी मुझको चाहिए. तो वो ऐसे कोई नॉर्मल टेलर तो नहीं बनाएगा, तो हम वो क्या करते हैं, किसी एक डिज़ाइनर के पास जाते हैं. तो डिज़ाइनर वो हमें क्या करता है, वो उसकी चीज़ों की कॉस्टली भी ले लेता और फिर वो बना के दे देता. और सेम चीज़ें फिर आप बना भी नहीं सकते. ठीक है, इसीलिए वो हॉट कुटूर होता है. दैट्स इट. बाय, थैंक यू.